दोस्तों, ईरान बिल्कुल पीक पर आकर लड़ रहा है। उसकी ताकत अंडुए भी अंदर ही अंदर मान रहे हैं कि यार 56 इंच का होता ये है आदमी, ये है 56 इंच का खामनाई जिसका हम मजाक उड़ा रहे थे। खामनाई शहीद हो गए, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ने आज पूरी दुनिया को हिला दिया है। बहरहाल सबसे बड़ा अपडेट, सीधी सीधी बात है, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर अपडेट इस वीडियो में दे रहा हूं, शेयर कर दीजिएगा। भाई अभी तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है ईरान ने और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ईरान ने अब यह कहा है कि हम एक और स्ट्रेट बंद कर सकते हैं, एक और समुद्री रास्ता बंद कर सकते हैं। अब भैया क्योंकि प्रेशर दिमाग पे बहुत ज्यादा है हमारे, तो भाई लोग हमसे पूछेंगे कि भैया कौन सा एक और रास्ता है जो ईरान बंद करेगा तो दुनिया पर डबल फर्क पड़ेगा। तो आपके सामने देखिए एक मैप है, इसमें दो स्ट्रेट हैं, दो रास्ते हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो फिलहाल अभी पूरी तरह से बंद है, और एक है लाल सागर में बाब एल मंदीब। जी हाँ, इसको बंद कर सकता है। अच्छा, आप कहेंगे भाई यहां कैसे बंद कर सकता है ईरान? भाई लाल सागर है ये, और लाल सागर में यमन के अंदर जलवा हूथीज का होता है, और हूथी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जितना जिगर ईरानियों में है 10% ज्यादा ही जिगर इन हूथीज में होता है, और हूथी ईरान के पूरी तरह से साथ हैं। ऐसे में यह बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि यह दूसरा रास्ता यही है लाल सागर में, जिससे हूथी से कह के ईरान बंद करवा सकता है। तो सोचिए अभी जो मुश्किलें दुनिया झेल रही है, अगर यह भी रास्ता बंद हो गया फिर हाल क्या होगा। अब ये बीती जो रात गुजरी है, यह समुद्र में ईरान ने तबाही मचाई है, अमेरिका के सारे भरम को तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक प्लेस में जाकर जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से अब सब कुछ निकल चुका है। अमेरिका के तमाम बड़े अखबार कह चुके हैं कि अब कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। जब पहला हमला ट्रंप ने करवाया था ईरान पर, तो ईरान ने यही तभी कह दिया था कि मुन्ना शुरू तो तुमने कर दिया है, खत्म अब हम करेंगे अपने हिसाब से। हजरत मोहतरम, समुद्र में ईरान का कुछ यूं जलवा है, कहने वाला यूं कहता रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ है। ट्रंप गुलाबी सुअर कहता रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ है, हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया है। फिर ये नेवी को अगर खत्म कर दिया ईरान की, तो ईरान के पास ये कौन सी भाई फरिश्तों की ताकत है कि अभी कुछ घंटे पहले ईरान ने अपने इलाके से दूर इराक के समुद्री इलाके में, इराक के समुद्र के अंदर 2 विदेशी टैंकर थे, उनको ऐसा उड़ाया, ऐसा उड़ाया कि आप भी मजा लीजिए। انا والله انا قاعد والثلاجه هاي قاعد يشتغل يمكن ناخذ मेरे दोस्तों, ईरान के जो हमले हैं उनकी इंटेंसिटी आप देख रहे हैं, और आप इसके बाद आप छोड़िए, जो फादरलैंड बोलते हैं ना इजराइल को, वो अपने दादा को अच्छे से बजते हुए देखकर समझ रहे हैं कि ये ईरान की ताकत है, हमने गलत आदमी को सपोर्ट कर दिया, उनसे ज्यादा हम रिले जा रहे हैं अब। दोस्तों, पहले तो ईरान हल्के फुल्के ड्रोन दाग रहा था, अब आपने देखा कि पूरे पूरे ऑयल टैंकर डुबा रहा है। अब ऑयल टैंकर पर जो हमला कर रहा है ईरान, उस टैंकर पर जो मौजूद क्रू हैं इराक के और अरब के जो रेस्क्यू टीम है, उन्हें बचा रही है। जैसे उसका एक वीडियो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह तम इनक़ाज़ अन्नाजीन मिन अल-बाक़रा बाद मा तम क़स्फ़ुहा मिन क़िबल ताक़म अल-बाक़रा अल-फ़ाओ। हजरत मोहतरम, इराक के आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने मुबारकबाद पेश की है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को, और दुनिया को कहा है ईरान का बुरा चाहने वालों की हार होगी।
भाई ये जो इराक वाले आयतुल्ला हैं, आयतुल्ला सिस्तानी, भाई इन्होंने एक लाइन में कितनी चीजें क्लियर कर दी कि ये नहीं कहा कि अमेरिका हारेगा या ईरान जीतेगा या ईरान जीतेगा और इजराइल हारेगा, नहीं, उन्होंने कहा ईरान का बुरा चाहने वालों की हार होगी। सऊदी अरब ने बताया है कि हमने ईरान की कई सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। अब अरब देशों को भी तो ये क्लियर हो गया होगा कि गुलाबी सुअर पर भरोसा नहीं करना। इसके भरोसे पर हम फैले पड़े थे कि हम तो रोक लेंगे मिसाइलें, ईरान को रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे, और ये ऐलान 3 दिन पहले कर चुका है कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, ईरान के लॉन्चर खत्म हुए हैं, फिर ये कहां से आ रही मिसाइल। तो सऊदी अरब को भी समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने पानी में है। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है फॉरेन अफेयर्स, माफ कीजिएगा अंधभक्तों को पता नहीं है, गली से साले बाहर निकलते नहीं है, उनको अमेरिका के अखबार की क्या ही पता होगी। पापा जो बोल के जाते हैं वो कान में और मुंह में और पता नहीं कहां कहां उंगली डाल के वही घुमा घुमा के बोलते रहते हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, देख लीजिएगा। इस अखबार ने बिल्कुल क्लियर लिखा है, फॉरेन अफेयर अखबार का नाम है। इस अखबार ने क्लियर लिखा है, अमेरिका इजराइल ने एक ऐसा मांस का टुकड़ा मुंह में ले लिया है जो निगलना अब मुश्किल हो चुका है। ईरान दोनों का बुरा हाल कर रहा है और इस जंग में सिर्फ ईरान का फायदा हो रहा है और ईरान का प्रकोप पूरी दुनिया पे बढ़ रहा है और नुकसान में सारी दुनिया जा रही है। उधर ईरान इतना बढ़िया खेल रहा है, बिल्कुल क्या कहूं। ओमान पर जो खतरनाक हमला हुआ, देखिए ये गलत हुआ, फिर भी ईरान को थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए, इतनी बुरी तरह से नहीं मानना चाहिए, मैं यही कहूंगा। बहुत ईमान, कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात है भाई। ओमान का तेल था, ओमान ने रिजर्व किया हुआ था, ओमान ने अपने लोगों के लिए बचा के रखा हुआ था, वो बेच भी नहीं रहा था, वो टैंकर वैंकर समुद्र में नहीं था, उसका पूरा समझ लीजिए स्टोरेज था। अब ईरान का एक ड्रोन जाता है और उस पूरे इलाके में जहां ओमान ने अपने तेल रखे हुए थे सबको तबाह कर देता है। सोचिए। अब इसके बाद ये मामला बहुत बड़ा हो गया था। इसके बाद ओमान के बादशाह ने फोन मिला दिया पेजेश्कियान को और बात करी पेजेश्कियान से, भाई साहब ये चल क्या रहा है, अमेरिका को मार रहे थे कल तुम, हम कह रहे थे मत मारो, तुमने कहा था आपको निशाना नहीं बना रहे, आपकी प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बना रहे, हम अमेरिका को मार रहे हैं, तो हम चुप हो गए। अब भाई तुम हम पे ही आ गए, हमारे ही तेल उड़ाए जा रहे हो, अब क्या करें, अब क्या बोलोगे। तो पेजेश्कियान ने कहा कि ये हमला हमने किया ही नहीं है ये हमला हमने किया ही नहीं है, हम इसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि ये कौन है कि हमारे दोस्तों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति अलग ही जोन में है, असर भारत के अंदर भी दिख रहा है और वो बेचारा अपनी ही दुनिया में है। सबको पता है कि साइको है, अपनी दुनिया में रहता है, जिद्दी आदमी है। इस जिद की वजह से, इसी आदमी की जिद की वजह से आज पूरी दुनिया नुकसान उठा रही है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपनी सेम जगह पर गया जहां से उसकी वीडियो और मीम वायरल होते हैं और उसने कहा कि हमने 50 से ज्यादा ईरान के जो वॉरशिप है तबाह कर दिए हैं, उसके समुद्र के अंदर जो उसने ईरान ने बम बिछाए थे वो हमने उड़ा दिए हैं। जबकि याद दिलाना चाहूंगा कि ईरान ने कहा था कि हमने माइंस बिछाए नहीं हैं, हमें बिछाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच सीधा, हमारी ड्रोन और हमारी मिसाइल की पहुंच उस समुद्र के अंदर है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें कि समुद्र के अंदर माइन बिछाएं। और यह आदमी कह रहा है कि जी हमने तो ईरान के माइंस भी तबाह कर दिए हैं और फिर ये कह रहा है कि जीत हमारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जंग हम जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। वाह, फिर पुतिन के पास घोड़ा बनने जाते हो उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर 52 स्कूलों पर ईरान में हमला कर चुके हैं, कई अस्पतालों को उड़ा चुके हैं और सिविलियंस उनके निशाने पर हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अब ताजा मंजर जो है, जो ताजा मेरे पास अपडेट है वो ये है कि इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये शायद बाद में देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ईरान के बुशहर शहर जो है, ईरान के बुशहर शहर पर अमेरिका और इजराइल अब तक के सबसे खौफनाक और बड़े हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने जो कुर्द को चाबी भर के छोड़ा था कि जाओ ईरान पर हमला करो, ईरान के इलाकों में घुसो और ईरान के शहरों पर कब्जा करो, तो दोस्तों उनका एक कमांडर ईरान के ड्रोन हमले में वासिले जहन्नम हो गया है। मोहतरम हजरात, आप लोगों से गुजारिश है, बड़ी मेहनत चल रही है, मैं अकेला नहीं हूं, पूरी टीम लगी हुई है, कम से कम इतना तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।